दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो गुरुग्राम के सुशांत लोग फेज 3 के लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। एक ऐसी खबर जो न सिर्फ उनके घरों पर बल्कि उनके सपनों और भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा रही है। बात है 250 घरों पर चस्पा किए गए नोटिस, जिनके ऊपर अब सीलिंग की तलवार लटक रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन घरों को निशाना बनाया गया और इन्हें नोटिस जारी किया गया? क्या है इस कार्रवाई के पीछे की कहानी और क्या होगा उन परिवारों का जो इन घरों में अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर बसे हैं? गुरुग्राम वो शहर जो कभी खेतों और गांवों की जमीन पर बसा था, आज भारत की कॉर्पोरेट दुनिया का चमकता सितारा है। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी हकीकत है जो बार बार सवाल खड़े करती है। सुशांत लोग फेज 3 गुरुग्राम का एक पॉश इलाका, जहां मध्यम और उच्च वर्ग के लोग अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं। लेकिन 14 जून 2025 को इस इलाके के 250 घरों के मालिकों के लिए सुबह उस वक्त काला सपना बन गई जब नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग यानी कि DTCP की टीम ने उनके घरों के दरवाजों पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में साफ लिखा था, इन घरों में अवैध निर्माण और जोनिंग नियमों का उल्लंघन हुआ है। मालिकों को 7 दिन का वक्त दिया गया है कि वो जवाब दे, वरना सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये अवैध निर्माण क्या है और ये जोनिंग नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ? DTCP का कहना है कि इन घरों में या तो मंजूर नक्शे से हटकर निर्माण हुआ है या फिर रेजिडेंशियल जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। मसलन कुछ घरों में दुकानें, सैलून, क्लिनिक या ऑफिस चल रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि सीधे सीलिंग की बात की जाए? और अगर ये उल्लंघन है तो क्या बिल्डर और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिन्होंने इन घरों को बनने और बिकने दिया? दोस्तों, सुशांत लोग फेज 3 के इन 250 घरों में रहने वाले लोग इस वक्त सदमे और गुस्से में हैं। कई परिवारों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर ये मकान खरीदे, कुछ ने लोन लिया, कुछ ने अपने रिटायरमेंट के पैसे लगाए। अब उनके सामने सवाल है, अगर सीलिंग हो गई तो वो जाएंगे कहाँ? एक रेजिडेंट, जिनका नाम गोपनीय रखा गया है, ने बताया, हमने तो बिल्डर से मकान खरीदा था, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे, अब अचानक हमें अपराधी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की पुकार है जो इस कार्रवाई से प्रभावित है। स्थानीय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो बिल्डर और प्रशासन को पहले जवाब देना चाहिए। आखिर कैसे इन मकानों को बिल्डिंग परमिट मिला, कैसे इनके नक्शे पास हुए, और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो इतने सालों तक प्रशासन सोता क्यों रहा? ये कोई पहली बात नहीं है कि गुरुग्राम में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। 2021 में सुशांत लोग फेज 1 के C ब्लॉक में 21 मकानों को सील किया गया था। तब भी यही वजह बताई गई थी, जोनिंग नियमों का उल्लंघन और अवैध कमर्शियल एक्टिविटीज। हाल ही में जनवरी 2025 में DLF फेज 3 में 300 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे और फरवरी 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर DLF फेज 1 से फेज 5 तक करीब 5000 मकानों को सील करने की बात सामने आई थी। इन तमाम मामलों में एक बात कॉमन है, रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्हें बिल्डर और प्रशासन ने धोखा दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर बार सिर्फ रेजिडेंट्स को ही निशाना बनाया जाएगा? क्या बिल्डर जो मोटा मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं, और प्रशासन जो नक्शे पास करता है, बिजली पानी का कनेक्शन देता है, वो क्यों नहीं सवालों के घेरे में आता? सीलिंग का मतलब है कि मकान को पूरी तरह से बंद कर देना, ना आप उसमें रह सकते हैं, ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर सीलिंग के बाद भी उल्लंघन जारी रहा तो बुलडोजर चलाने की नौबत आ सकती है। गुरुग्राम में पहले भी कई जगहों पर बुलडोजर चले हैं। मार्च 2025 में नौरंगपुर गांव में सड़क निर्माण के लिए 25 मकानों को गिराया गया और DLF फेज 3 में 10 एकड़ जमीन पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। लेकिन सीलिंग और तोड़फोड़ का इस सिलसिला कब तक चलेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? उन आम लोगों को जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से एक छत का इंतजाम किया था। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि गलती उन रेजिडेंट्स की भी है जो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि अवैध निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर आप अवैध निर्माण कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल कार्रवाई का हथौड़ा आप पर ज़रूर चल सकता है। लेकिन सवाल यहाँ सभी से है, रेजिडेंट से भी है, प्रशासन से भी है, बिल्डर से भी है, क्योंकि ये सारा का सारा तामझाम रातों रात नहीं होता।
इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, इसके पीछे भ्रष्टाचार होता है, इसके पीछे लालच होता है और इस लालच में तमाम लोग शामिल होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक को ही इसकी सजा देना कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़ा करता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।